कभी कभी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है जब माता पिता और बच्चों के बीच की भूमिकाएं बदलने लगती हैं। आपने दशकों बच्चों की परवरिश में लगा दिए, उन्हें संभाला, उन्हें सही राह दिखाई, अपने सपनों को किनारे रखकर उनके लिए बलिदान दिए। लेकिन फिर एक दिन आपको महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। शायद अब वे आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, शायद वे आपकी राय को महत्व नहीं देते, या शायद अब वे आपसे इस तरह बात करते हैं जैसे आप कोई बोझ हों। और यह बहुत दुख देता है। अगर आपके बच्चे आपको उस इज्जत से नहीं देखते जिसके आप हकदार हैं, तो यह आपको तकलीफ दे सकता है, गुस्सा भी आ सकता है। आप शायद उन्हें याद दिलाना चाहें कि आपने उनके लिए क्या क्या किया, वो सारे साल जब आपने हमेशा पहले उन्हें रखा। लेकिन सच्चाई ये है, गुस्से से कुछ नहीं बदलेगा, बल्कि गुस्से से चीजें और बिगड़ जाती हैं। इसकी बजाय एक और तरीका है, एक ऐसा तरीका जिससे आप बिना बहस, बिना नाराजगी और बिना झगड़े के फिर से इज्जत पा सकते हैं। आज मैं आपके साथ 6 ऐसे तरीके साझा करूंगा जिन्हें आप अपना सकते हैं जब बच्चे आपकी कदर न करें। ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। कुछ बातें आपको हैरान भी कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अंत तक हमारे साथ बने रहें तो आप जान पाएंगे कि बिना शिकायत किए भी आप फिर से अपने बच्चों की नजरों में सम्मानित और मूल्यवान स्थान पा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला कदम, बच्चों की स्वीकृति के पीछे भागना बंद करें। उम्र बढ़ने के साथ माता पिता जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यह है कि वे अपने बच्चों को खुश करने के लिए खुद को भुला देते हैं। शायद आपने भी खुद को ऐसा करते हुए पाया हो। आप हर बार उनके हिसाब से खुद को ढालते हैं। हाँ, कहते हैं जब मन ना करने को कहता है, अपने स्वास्थ्य और जरूरतों को उनके आगे रखते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद ऐसा करने से वे आपको ज्यादा अपनाएंगे, ज्यादा सराहेंगे। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है, जितना आप उनकी स्वीकृति के पीछे भागते हैं, उतना ही वे आपकी इज्जत कम करने लगते हैं। इज्जत आत्म बलिदान से नहीं मिलती, इज्जत आत्म सम्मान से मिलती है। अगर आप हर बार झुकते हैं, हर बार चुप रहते हैं, तो आप उन्हें यही सिखा रहे हैं कि आपकी भावनाएं कम महत्वपूर्ण हैं। और जब यह धारणा बन जाती है तो उन्हें आपको नजरअंदाज करना आसान लगने लगता है। मैं एक महिला को जानता था, मीना जी, जो अपने समय में बहुत सशक्त और आत्मनिर्भर थी। लेकिन जैसे जैसे वे बुजुर्ग हुईं, उन्होंने अपने बच्चों को हर निर्णय का नियंत्रण दे दिया। वे अपनी दिनचर्या उनकी जरूरतों के अनुसार बदल देती, अपनी राय नहीं रखती। एवं जब उनसे बुरा व्यवहार होता था, उन्होंने एक बार मुझसे कहा, मैं बस चाहती हूं कि परिवार एकजुट रहे। लेकिन क्या हुआ? उनके बच्चे उनकी कद्र करना भूल गए। उन्हें लगता था कि माँ तो हर बार माफ कर देगी, हर बात मान लेगी, कुछ कहेगी नहीं। मीना जी सोचती थीं कि वे शांति बनाए रख रही हैं, लेकिन असल में वे धीरे धीरे अपनी आवाज खो रही थीं। अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो पहला कदम ये नहीं कि आप जोर से मांग करें, बल्कि यह है कि आप खुद यह दिखाएं कि आपको उनकी स्वीकृति की जरूरत नहीं है। सीमाएं तय कीजिए। जब जरूरी हो, ना कहना सीखिए। अपनी बात खुलकर कहिए, इवन अगर उन्हें वह पसंद ना आए, क्योंकि जिस दिन आप खुद का सम्मान करना शुरू करेंगे, उसी दिन वे आपको अलग नजर से देखना शुरू करेंगे और धीरे धीरे वही सम्मान वापस लौट आएगा। दूसरा कदम, बहस मत कीजिए, उदाहरण बनिए। जब आपके बच्चे आपकी बातों को नजरअंदाज करते हैं, आपको बीच में टोकते हैं या आपके साथ असम्मानजनक व्यवहार करते हैं, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया शायद यही होती है, बहस करना। उन्हें याद दिलाना कि आपने उनके लिए क्या क्या किया, या जोर देकर कहना कि अब मेरी भी सुनो। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो सालों की झुंझलाहट से आपको बचा सकती है। बहस कभी काम नहीं करती। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी से बहस करके उनकी इज्जत पाई है? इज्जत बातों से नहीं मिलती। इज्जत आपकी उपस्थिति से मिलती है, आपके स्वभाव से मिलती है, और इस बात से मिलती है कि जब कोई आपको परखता है तो आप कैसे जवाब देते हैं। अगर आप गलत व्यवहार का जवाब गुस्से से देते हैं, तो आप वही साबित कर रहे हैं जो वे मानते हैं कि उनके पास आपको अस्थिर करने की ताकत है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, फ्रैंक जी, एक सेवानिवृत्त शिक्षक। अपने जीवन में उन्होंने आत्मविश्वास से कक्षा चलाई थी, लेकिन घर पर उनके बड़े हो चुके बच्चे अब उन्हें नजरअंदाज करने लगे थे। उनकी सलाह को अनदेखा किया जाता, उनकी चिंताओं का मजाक उड़ाया जाता, और जब वे कोई बात समझाने की कोशिश करते तो उन्हें हल्के में लिया जाता। शुरुआत में उन्होंने जवाब दिया बहस की,
अपनी बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने कहा उतना ही मामला बिगड़ता गया। फिर एक दिन उन्होंने कुछ बदलने का फैसला किया। अब वे बहस नहीं करते थे, वे ध्यान से सुनते थे। उन्होंने इज्जत पाने की कोशिश करना बंद कर दिया और खुद को वैसे पेश करने लगे जैसे वे पहले से ही इज्जत के हकदार हों। वे शांत स्वर में बात करते थे, बुद्धिमानी से, बिना हार जीत की भावना के। धीरे धीरे उनके बच्चों की नजरें बदलने लगीं। अब वे उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में देखने लगे जो स्वीकृति का मोहताज नहीं है, जिसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, जो खुद में मजबूती और गरिमा की मिसाल है। अगर आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो उन्हें हरगिज ये मत दिखाइए कि आप उसकी भीख मांग रहे हैं, बल्कि उन्हें अपने व्यवहार से दिखाइए कि इज्जत कैसी होती है। अपने आप को गरिमा के साथ रखकर, आत्मविश्वास के साथ बोलकर, और सबसे जरूरी बात, कभी भी उनके स्तर तक न गिरकर। क्योंकि जब आप शांति से अपने स्थान पर अडिग रहते हैं तो वे उसे महसूस करते हैं और समय के साथ वे भी उसी रास्ते को अपनाते हैं। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो कृपया नीचे 2 लिखकर कमेंट करें ताकि हमें पता चले कि आप यहाँ तक साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपका समर्थन ही हमें और अच्छा, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा कदम, भावनात्मक रूप से उन पर निर्भर रहना छोड़िए। उम्र बढ़ने के साथ जो सबसे कठिन सीखों में से एक है वह यह है कि आप अपनी भावनात्मक पूर्ति के लिए अपने बच्चों पर निर्भर नहीं रह सकते। आप उन्हें बेहद प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वे भी आपको वैसे ही प्यार करें, इज्जत दें। लेकिन जैसे ही वे ये महसूस करते हैं कि आपको अपना मूल्य महसूस करने के लिए उनकी जरूरत है, रिश्ते का संतुलन बदल जाता है। सच यह है, लोग यहाँ तक कि अपने बच्चे भी उन लोगों की इज्जत करते हैं जो भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं। जब आप उनसे मान्यता, स्नेह या ध्यान की उम्मीद करते हैं तो वो एक बोझ में बदल जाता है और धन्यवाद महसूस करने की बजाय वे दबाव महसूस करने लगते हैं। वे दूर होने लगते हैं, आपके साथ अधीर या चिड़चिड़े व्यवहार करने लगते हैं। और जितना ज्यादा आप उनके प्यार के पीछे भागते हैं उतना ही कम वे आपको सहज रूप से अपनाते हैं। मैं एक महिला को जानता था, हेमा जी, एक दयालु और समर्पित माँ। उन्होंने अपना सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े हुए और अपनी जिंदगियों में व्यस्त हो गए, हेमा जी खुद को हर दिन फोन के पास बैठा पाती थीं, बस इस उम्मीद में कि कोई बच्चा कॉल करेगा। जब कॉल नहीं आता तो वे खुद फोन करती, कई बार जरूरत से ज्यादा। हर बार यही कहती, तुम्हारी बहुत याद आती है, काश तुम मिलने आ पाते। अब पहले जैसे दिन नहीं रहे, लेकिन इससे बच्चे पास आने की बजाय और दूर होने लगे। उनके फोन कॉल अब प्यार नहीं, एक जिम्मेदारी लगने लगे। फिर एक दिन हेमा जी ने कुछ बदला। उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। उन्होंने खुद पहले कॉल करना बंद किया। अब उन्होंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, नई रुचियां अपनाई, सहेलियों के साथ बाहर जाने लगीं और सबसे जरूरी बात, उन्होंने अपनी खुशी को खुद गले लगाना सीख लिया। और तब कुछ चौंकाने वाला हुआ, बच्चों ने खुद कॉल करना शुरू किया। वे समय का सम्मान करने लगे। अब उन्हें अपनी माँ में एक ऐसा व्यक्तित्व दिखने लगा जिसकी अपनी दुनिया है। यहाँ सीख सीधी और सरल है। जितना कम आप अपने बच्चों से यह अपेक्षा करेंगे कि वे आपको जरूरी महसूस कराएं, उतना ही ज्यादा वे आपकी उपस्थिति को महत्व देंगे। जब आप उन्हें यह दिखाते हैं कि आप अकेले भी मजबूती से खड़े हैं, तो वे आपकी इज्जत सिर्फ कर्तव्य के कारण नहीं बल्कि सच्ची प्रशंसा के साथ करने लगते हैं। चौथा कदम, सीमाएं तय करें और उन्हें निभाएं। बच्चे माता पिता की इज्जत क्यों करना छोड़ देते हैं? उसका एक बड़ा कारण यह है कि माता पिता उन्हें ऐसा करने देते हैं। अगर आप अपने बच्चों को यह अनुमति देते हैं कि वे आपसे असम्मानजनक ढंग से बात करें, आपकी बातों को अनदेखा करें, या यह महसूस कराएं कि आपका समय और आपकी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो वे बार बार ऐसा ही करेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि वे बुरे इंसान हैं, बल्कि सच्चाई यह है कि लोग, खासकर परिवार के सदस्य, आपको वैसे ही व्यवहार देते हैं जैसा आप उन्हें करने देते हैं। सीमा तय करना का मतलब यह नहीं है कि आप अपने बच्चों से रिश्ता तोड़ लें या झगड़ा करें। इसका अर्थ है शांति और आत्म सम्मान के साथ यह तय करना कि आप किस तरह का व्यवहार स्वीकार करेंगे और किसे नहीं। और इससे भी ज्यादा जरूरी है, जब कोई सीमा लांघी जाए तो आप उसे नजरअंदाज न करें बल्कि स्पष्ट रूप से अपनी बात रखें। मुझे एक सज्जन की कहानी याद है, रमेश जी।
एक सेवानिवृत्त व्यापारी। उन्होंने जिंदगी भर अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ कंपनी चलाई थी, लेकिन जब बात उनके बड़े हो चुके बच्चों की आती तो वे संकोच में पड़ जाते। बच्चे उनकी बात काट देते, उनकी चिंताओं को हल्के में लेते, यहाँ तक कि उनके जीने के तरीके की आलोचना भी करते। शुरू में रमेश जी सब सहते रहे। उन्होंने खुद से कहा, इस पर विवाद करना ठीक नहीं, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ, हर बार जब वे चुप रहते थे तो वे बच्चों को सिखा रहे थे कि ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है। एक दिन उन्होंने अपना रवैया बदल लिया। जब उनका बेटा उनकी बात काटने लगा तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं तब बोलूंगा जब तुम सुनने के लिए तैयार होगे। जब बेटी ने उनकी बात को खारिज किया तो उन्होंने कहा, तुम मुझसे सहमत ना रहो, ये ठीक है, लेकिन इज्जत जरूरी है। और जब दोनों ने फिर से सीमाएं लांघी तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया, अगर तुम मुझे बुनियादी सम्मान नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ समय नहीं बिताऊंगा। और फिर क्या हुआ? शुरुआत में बच्चों ने विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे वे समझने लगे कि पिताजी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब उन्हें अपने पिता में एक ऐसा व्यक्ति दिखने लगा जो खुद को महत्व देता है, जो इज्जत की मांग नहीं करता बल्कि इज्जत को जीता है। अगर आपके बच्चे आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप उन्हें ऐसा करने दे रहे हैं? क्योंकि अगर आप सीमाएं तय नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए यह नहीं करेगा। और अगर आप खुद के लिए नहीं खड़े होंगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। अगर आप अब भी इस वीडियो को देख रहे हैं और ये बातें आपके लिए उपयोगी हैं तो नीचे 4 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, आपका साथ हमें और अच्छा प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 5वां कदम, जब कद्र न हो तो देना बंद कीजिए। सम्मान खोने का सबसे तेज रास्ता है उन लोगों को बार बार देना जो उसकी कद्र नहीं करते। और एक माता पिता के रूप में हम यह अक्सर कर बैठते हैं बिना सोचे। हम अपना समय देते हैं, अपनी ऊर्जा लगाते हैं, भावनात्मक और आर्थिक मदद करते हैं, यहाँ तक कि तब भी जब सामने से धन्यवाद न मिले, जब हमारी मेहनत को सामान्य मान लिया जाए या जब हमें सिर्फ अधिकार की नज़र से देखा जाए। लेकिन सच्चाई यह है, जब आप ऐसे व्यक्ति को बार बार देते हैं जो उसकी सराहना नहीं करता, तो आप न तो प्यार बढ़ाते हैं न इज्जत, बल्कि आप अपेक्षा पैदा करते हैं। धीरे धीरे वे आपकी उदारता को मूल्य नहीं हक समझने लगते हैं। और जैसे ही आप रुकते हैं, उन्हें कृतज्ञता महसूस नहीं होती बल्कि उलझन और नाराजगी होती है। मैं एक सज्जन को जानता हूं, गिरधर लाल जी, एक ऐसे पिता जो अपने बच्चों के लिए हमेशा उदार रहे। जब भी बच्चों को जरूरत पड़ी उन्होंने आर्थिक मदद की, अपना काम छोड़कर हर बार मदद के लिए पहुंचे, यहां तक कि अपनी जिंदगी का रूटीन भी उनके अनुसार ढाल लिया। लेकिन बदले में मिला क्या? शुक्रिया नहीं बल्कि शिकायतें। बच्चों ने उन्हें मददगार नहीं बल्कि हमेशा उपलब्ध रहने वाला मान लिया। और जब एक दिन गिरधर जी को खुद मदद की जरूरत पड़ी तो बच्चे व्यस्त थे। फिर एक दिन उन्होंने बदलाव किया, उन्होंने अपनी हदें तय कर लीं। अब वे हर बार बिना मांगे मदद नहीं करते थे और सबसे जरूरी बात, अब वे जरूरत पड़ने पर ना कहने लगे। शुरुआत में बच्चों को यह बदलाव समझ नहीं आया। उन्हें लगा, पापा पहले जैसे क्यों नहीं रहे? लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। अब बच्चों ने समय मांगना शुरू किया, उनकी मदद की सराहना करनी शुरू की। क्यों? क्योंकि अब उन्हें एहसास हुआ कि पिता की उदारता अनंत नहीं है, वह एक तोहफा है, कोई गारंटी नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके समय, प्रयास या दयालुता की इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो एक कदम पीछे हटिए। खुद से पूछिए, क्या आप जरूरत से ज्यादा दे रहे हैं? और अगर हाँ तो सोचिए, अगर आपने देना बंद कर दिया तो क्या होगा? क्योंकि जब आप ये सिखा देते हैं कि आपकी उदारता इज्जत के साथ जुड़ी है, तो लोग उसे उसी नजर से देखने लगते हैं। 6ठा कदम, अपनी दुनिया सिर्फ बच्चों के इर्द गिर्द न रखें। अगर आप अपने बच्चों का सम्मान फिर से पाना चाहते हैं तो सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है उन्हें यह दिखाना कि आपकी खुदकुशी सिर्फ उनके इर्द गिर्द नहीं घूमती। माता पिता के रूप में यह स्वाभाविक है कि हम अपने बच्चों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी का केंद्र बना लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, यह संतुलन बदलना शुरू हो जाता है। और अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बच्चों को ही सब कुछ मानकर गुजारी है, तो वे धीरे धीरे आपको एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखने लगते हैं जिसके पास अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा।
लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनके पास अपना उद्देश्य होता है, अपनी रुचियां होती हैं और जो खुद से संतुष्ट रहना जानते हैं। अगर आपके बच्चे यह महसूस करने लगें कि आप उन्हें अपनी मनोरंजन, पहचान या जीवन के अर्थ के लिए जरूरी मानते हैं, तो वे घुटन महसूस करने लगते हैं और कभी-कभी वे आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जिसका कोई अलग अस्तित्व ही नहीं है। मैं एक महिला को जानता हूं, कमला जी, जिनकी उम्र 78 वर्ष थी और वे विधवा थीं। पति के जाने के बाद उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा बच्चों में लगा दी। हर समय फोन करना, बिना पूछे सलाह देना और यह उम्मीद रखना कि बच्चे उसी खालीपन को भर देंगे जो पति के जाने से आया था। लेकिन इससे बच्चे पास आने की बजाय और दूर होने लगे। वे कम मिलने लगे, फोन पर बातचीत छोटी हो गई और कमला जी ने खुद को पहले से भी ज्यादा अकेला महसूस किया। फिर उन्होंने एक फैसला लिया। वे एक पुस्तक समूह में शामिल हो गईं, मित्रों के साथ यात्राओं पर जाने लगीं, अपने इलाके के सामुदायिक केंद्र में सेवा देने लगीं और सबसे अहम बात, उन्होंने अपने जीवन का केंद्र बच्चों को बनाना छोड़ दिया। और फिर कुछ चमत्कार जैसा हुआ। बच्चे खुद उनसे संपर्क करने लगे, जानना चाहने लगे कि माँ क्या कर रही हैं। उन्हें उनकी आत्मनिर्भरता प्रेरणादायक लगने लगी। उन्होंने उन्हें फिर से सम्मान की नज़र से देखना शुरू किया। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आपकी इज्जत नहीं करते, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या वे आपको एक पूर्ण, उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं, या एक ऐसे इंसान के रूप में जो बस उनके ध्यान का इंतजार करता है? क्योंकि जब आप उन्हें दिखाते हैं कि आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, बल्कि पूरा जीवन जी रहे हैं, तो वे भी आपको पूरी तरह से अलग नज़र से देखने लगते हैं। अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये बातें उपयोगी लग रही हैं, तो नीचे 6 लिखकर हमें बताइए कि आप हमारे साथ हैं। और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी कर लीजिए। आपका साथी हमें ऐसा ही सार्थक और प्रेरणादायक कंटेंट बनाने की ताकत देता है। अपने बच्चों से इज्जत जबरदस्ती नहीं ली जा सकती। इज्जत उन्हें दिखाकर मिलती है कि आप कौन हैं, आप कैसे जीते हैं और आप क्या सहन करते हैं। अगर आपके बच्चे अब कम परवाह करते हैं, कम ध्यान देते हैं या कम इज्जत दिखाते हैं, तो अपनी ऊर्जा गुस्से में बर्बाद मत कीजिए। उसकी जगह अपना दृष्टिकोण बदलिए। उनकी स्वीकृति के पीछे भागना बंद कीजिए, क्योंकि जितना कम आप उसे चाहेंगे, उतनी ही सहजता से वे आपको देंगे। खुद उदाहरण बनिए, क्योंकि आपकी गरिमा आपकी आवाज से ज्यादा बोलती है। भावनात्मक निर्भरता छोड़िए, क्योंकि जितना आप आत्मनिर्भर होंगे, उतना ही वे आपकी उपस्थिति की कद्र करेंगे। सीमाएं तय कीजिए, क्योंकि लोग वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसी आप अनुमति देते हैं। बिना कद्र पाए देना बंद कीजिए, क्योंकि जब उदारता को अधिकार समझा जाने लगे, तो उसका मूल्य खो जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी एक अलग जिंदगी बनाइए, क्योंकि लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जिनका अपना उद्देश्य, अपनी खुशी और अपनी पहचान होती है। अगर आप ये बदलाव करते हैं, तो एक चमत्कारिक बात होगी। आपके बच्चे आपको एक नई नजर से देखने लगेंगे। अब आप उन्हें किसी के इंतजार में बैठे बुजुर्ग नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति लगेंगे जो अपनी गरिमा से खुद इज्जत पाते हैं। और समय के साथ वही इज्जत लौटकर आपके पास आएगी, क्योंकि आपने उससे मांगा नहीं, कमाया है। आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। कृपया नीचे टिप्पणी करें और बताइए कि आपने आज क्या सीखा और इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाने का सोच रहे हैं। आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणा है, हम हर टिप्पणी पढ़ते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी और प्रेरणादायक लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।